आप मार्केट में घूम रहे हैं, कैसा आपको वो लग रहा है सर? बहुत बढ़िया, बहुत जी। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सारा। तो क्या लगता है उनके बीच में तो निकल पाएगी सर सीट? क्यों नहीं, जी। क्यों नहीं निकल पाएगी? हम मेहनत कर रहे हैं, अपना सब कुछ लगा रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए सारे मेरे कार्यकर्ता मार्केट में है, फील्ड में है, सब चले हुए हैं, तो सीट को निकालने के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। तो एक जैसे ताऊ देवी लाल जी का जो जन्मदिन भी मनाया जाता है हर साल, तो इस साल कहाँ पर मनाने का पार्टी का हुआ है सर? हमारा स्टेडियम में मनाते हैं नहीं हर साल, हम तो जी। आपके भी स्टेडियम में ही मनेगा। तो समय क्या रहेगा सर? समय 7 बजे का जिसमें, सुबह 7 बजे से। तो क्या पार्टी के कार्यकर्ता सभी वहीं पर मिलेंगे? हाँ वहीं कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे सारे। ठीक है जी। सियाग जी, जैसे आप यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, तो यहाँ पे क्या प्रोग्राम चल रहा है पार्टी के? देखिए, सुशील जी हमारे पार्टी के कैंडिडेट हैं और हम पिछले दिनों लगातार विभिन्न सेक्टरों में, कॉलोनियों में, पार्कों में, मार्केट में जा रहे हैं सारी टीमें हमारी, और बड़ा अच्छा उत्साहवर्धक लोगों को समर्थन मिल रहा है। हमें उम्मीद नहीं थी उसके पहले, हम सोचते थे, लेकिन अब जिस ढंग से लोग हमारे साथ लग रहे हैं तो बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है। और साथ में उम्मीद है कि ये सीट जो है जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार सुशील जी निकालेंगे। जी। तो अभी जैसे बीजेपी भी अपने प्रोग्राम कर रही है, और एक तरफ से जहाँ डंपिंग ग्राउंड पे जो मुद्दा चल रहा था, वहाँ पे जो पार्टियों ने ये कहा कि भाई गगर पार के जो जनता है, तो उन्होंने किया कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, इनेलो को नहीं देंगे। तो इसमें अपने को कहाँ तक बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, हम भी वहाँ गए थे, सुशील जी ने वहाँ बड़े स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी थी, क्योंकि उम्मीदवारों की थी, पूछा तो उन्होंने आप क्या करो, क्या आपका प्लान आगे के लिए। जी। और मैंने कुछ बातें रखी थी वहाँ सारी, और लोग संतुष्ट थे, इस बात से संतुष्ट थे। और क्योंकि वहाँ पर कुछ पार्टियाँ गई थी, कुछ नहीं गई थी, तो हमें उम्मीद है कि वहाँ हमें काफ़ी परसेंटेज जो लोगों का है नगर पालिका सेक्टर है 23 से लेकर तक मिलेगा, वोट मिलेगा। तो अभी जनता से कुछ सर कोई मैसेज जनता के लिए? यही है कि सभी से अपील है कि जैसा गर्ग जी अक्सर कहते हैं, 10 साल बीजेपी को देख लिया, काफ़ी साल कांग्रेस को देख लिया, 4 बार ये जो अब चंद्रमोहन चुनाव लड़ रहे हैं, 4 बार पहले डिप्टी सेक्रेटरी बन लिए, क्या उनका विजन है, क्या है वो, क्या परसेंटेज है, और बीजेपी ने क्या किया है, सारी चीज़ें सबके सामने है। तो हम तो कह रहे हैं हमें मौका दो, वाकई में ही हम मतलब शहर में काम करना चाहते हैं। और हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है, जननायक जनता पार्टी, जिसने शहर और इस पूरे क्षेत्र के मुद्दे जो हैं समय समय पर उठाए हैं सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, और कुछ हल भी करवाए हैं। और एक बढ़िया बात जो मैं बताऊं आपको, हम पिछले दिनों से लगातार 2-2.5 महीने से शहर के अंदर जो गंदगी हो रही है, जो बुरा हाल है, जो कांग्रेस घास और दूसरे भांग है उसने घर कर लिया था, तो हमने इस मुद्दे को बहुत उठाया। अब प्रशासन की आँख खुली है और कुछ उन्होंने काम शुरू किया है, तो ये हम कहते हैं ये अगर नहीं उठाते तो कुछ नहीं होना था। तो ये क्रेडिट भी हमारी पार्टी को जाता है, हमें जाता है, हम लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। एक सर एक क्वेश्चन ये भी उठ के आया था कि जैसे आप नगर निगम उस टाइम कार्यरत थे और चंदन मोहन की सरकार थी, मतलब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, तो डंपिंग ग्राउंड तो वहाँ से उस टाइम से, तो तब उसको बाहर क्यों नहीं किया गया? ऐसा है कि वो 1994 चल रहा था। और एक चीज़ साथ मैंने फोटो भेजी थी जी। उस वक्त हम बाकायदा साइंटिफिक वे से उसके ऊपर पहले मिट्टी, जो एनजीटी कहती है, मिट्टी पर डालते थे और एक बैक्टीरियल स्प्रे करवाते थे ताकि फाउल स्मेल ना आए। और वो मेरा फोटो पड़ी है पुरानी सब की। और इस तरह से चाहे उसके ऊपर क्रिकेट खेल लो, कोई डंपिंग जो गंदगी वाला जो ग्राउंड है ना जी, उसके बाद इसका धीरे धीरे खराब होता चला गया। और अचानक जो पीछे सीएम थे खट्टर साहब, उन्होंने 19 के आखिर में से कोई आदेश दिए, भाई लोगों ने कहा भाई यहाँ मत डालो 23 में, तो कहा वहाँ डाल दो धुरी वाला में, जो कि गलत आदेश थे, और इस वजह से सारा हालात वहाँ खराब हो गया। सुशील जी, एक क्वेश्चन मतलब यही था, क्योंकि देखो गग्गर पार से भी आई थी कि वहाँ पे यही कहा गया कि चंद्रमोहन जी पहुँचे थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं जनवरी तक इसको शिफ्ट कर दूंगा। और दूसरा लड़के ने भी ये बयान दिया है कि यदि पापा जी भी नहीं करते तो मैं इनका अगेंस्ट खड़ा हो जाऊँगा। तो ये क्या लगता है आपको, उचित लगता है बात, या कुछ ये भी हुआ अफवाह है? ये भी ड्रामेबाजी है, कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी अगर ये होने वाला होता तो ये कभी का कर देते। सरकार में बैठे थे, अगर हो जाता तो ये कभी का कर देते। वो सिर्फ एक लोगों को बहकाने की बात है, लोगों के सामने एक बात रखने की बात है कि मैं करवा दूंगा, जनवरी तक करवा दूंगा। जनवरी तक मैं गारंटी लेता हूँ, अगर वो जनवरी तक करवा देंगे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। चलो ठीक है सर।